गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो कल हमारा क्या कबीरदास जी कंप्लीट हो गया। कबीर की साखी हमने पढ़ी थी कल, सबको समझ में आ गया था? कुछ डाउट उसमें? नो सर। नो डाउट। अब हमारा है पद, मीराबाई के पद। ठीक है, मीराबाई भी भक्ति काल की प्रमुख कवित्री मानी गई है। भक्ति काल में बहुत सारे कवि हुए, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, बिहारीदास, संत रैदास। तुमने 9th में संत रैदास के बारे में पढ़ा था, है ना? तुकाराम, महाराष्ट्र के कवि थे तुकाराम। सदना के बारे में पढ़ा था तुमने, है ना? तो ऐसे बहुत सारे भक्ति काल में कवि हुए थे। भक्ति काल में लोगों को भक्ति की ओर आकर्षित करना। 4 काल है। सबसे पहला था आदि काल, उसके बाद आया भक्ति काल, उसके बाद आया रीति काल, और अभी वर्तमान में चल रहा है आधुनिक काल। यदि हम युग की बात करें तो सबसे पहले आया सतयुग, उसके बाद आया त्रेता युग, उसके बाद आया द्वापर युग, और अभी वर्तमान में चल रहा है कलयुग। ठीक है, तो भक्ति काल को सबसे बड़ा काल माना गया है। हिंदी साहित्य की यदि आप बात करो, जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो आपको हिंदी साहित्य डिटेल में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ग्रामर में हिंदी साहित्य आप जब 11th 12th में पढ़ोगे तो आपको ग्रामर में हिंदी साहित्य पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसमें सबसे शुरुआत होती है आदिकाल से। हिंदी साहित्य की शुरुआत होगी आदिकाल से, उसके बाद में आएगा भक्ति काल, उसके बाद में आएगा रीति काल, और उसके बाद में आएगा आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हुए कवि, उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ठीक है, तो अभी हमको इतनी डीप में ग्रामर नहीं पढ़ना है। अभी हम भक्ति काल के बारे में बात करेंगे सिर्फ, क्योंकि हमारा जो है, इसके पहले हमने कबीरदास जी का पढ़ा, वो भी भक्ति काल के प्रमुख कवि थे, और मीराबाई भी भक्ति काल की प्रमुख कवित्री मानी गई है। ठीक है, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है: सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। सगुण मतलब जिसको आकार दिया जाए। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में एक मूर्ति होती है, ठीक है, हम भगवान की मूर्ति को देखकर पूजा करते हैं, और कभी कभी हम बिना किसी मूर्ति के भी हम हाथ जोड़ देते हैं, तो एक प्रकार से वो क्या हो गया, एक वो निर्गुण हो गया, जिसका कोई आकार नहीं हो। सगुण मतलब जिसका आकार हो, और निर्गुण जिसका कोई आकार नहीं हो। तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया: सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। तो सगुण काव्य धारा के जो कवि थे वो मूर्ति पूजा को महत्व देते थे। किसको महत्व देते थे? मूर्ति पूजा को। मूर्ति बनाकर पूजा करना, घर में मूर्तियां रखना, फोटो रखना। भगवान कैसे होंगे, अपने मन से हम जैसे फोटो बनाएंगे हम वैसा ही मानते कि भगवान ऐसे ही होंगे। वास्तविक रूप में भगवान को किसी ने नहीं देखा। कि किसी ने देखा भगवान को? नहीं देखा। हम फोटोओं में देखते हैं कि हाँ भगवान ऐसे होंगे, भगवान राम के हाथ में धनुष होगा, भगवान कृष्ण के हाथ में चक्र होगा, भगवान शिव जी के हाथ में त्रिशूल होगा, परंतु वास्तव में हमने कभी भगवान को नहीं देखा। हम एक मन से कल्पना करते हैं, और उस आधार पर, कल्पना के आधार पर हम एक चित्र बनाते हैं, और उसी चित्र के अनुसार हम उसकी पूजा करते हैं। तो सगुण काव्य धारा वाले क्या करते थे? मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे। अब इसको भी 2 भागों में बांटा गया है: राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने गए संत तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। सबसे पहला जो रामायण लिखा गया था वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। आदि कवि वाल्मीकि जी ने लिखा था। किन्होंने लिखा था? आदि कवि वाल्मीकि जी। सबसे पहला कोई कवि हुआ तो वो हुआ वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण नामक ग्रंथ लिखा। तो आपको प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि आदि कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आदि कवि के नाम से क्या बताओगे? वाल्मीकि जी का नाम। और आदि ग्रंथ कौन सा माना गया है? सबसे पहला ग्रंथ रामायण कौन सी भाषा में माना गया? वो लिखा गया संस्कृत में, क्योंकि उस समय हमारे देश में संस्कृत भाषा ही चलती थी। हिंदी भाषा का भी उस समय विकास नहीं हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, बहुत सारे लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आती थी,
तो तुलसीदास जी ने, संत तुलसीदास जी हुए, तुलसीदास जी ने उस संस्कृत में जो रामायण लिखा गया था उसका हिंदी में अनुवाद किया और उसका नाम दिया गया रामचरितमानस। ये जो हम रामायण देखते हैं टीवी पर, जो रामायण सीरियल आता है, अभी लॉकडाउन में रामायण चला, हमारा बहुत टाइम पास हुआ है ना एक तरह से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रामायण का ज्ञान ही नहीं था। पुराने समय के लोगों को ज्ञान है, पर वर्तमान समय के बच्चों को धार्मिक ग्रंथ पढ़ते भी नहीं है और धार्मिक सीरियल देखते भी नहीं है। तो इसी आधार पर लॉकडाउन लगा, सबने मांग की कि एक बार पुनः रामायण सीरियल दिखाया जाए। तो रामायण सीरियल दिखाया गया। तो जो रामायण जो सीरियल था वो जो संस्कृत भाषा में जो रामायण लिखा गया उस पर नहीं बना था। उसके जो थे रामानंद सागर, उनको भी संस्कृत नहीं आती थी, तो उन्होंने क्या करा था कि जो हिंदी भाषा में जो रामचरितमानस लिखा गया है उस पर रामायण धारावाहिक बना है। तो जो संस्कृत भाषा में जो रामायण लिखा गया था और जो हिंदी में जो उसका ट्रांसलेशन किया गया तो थोड़ा उनमें चेंज भी हो जाता है, कुछ परिवर्तन भी आ जाता है। तो भगवान राम जी का वर्णन तुलसीदास जी ने किसमें किया? हिंदी भाषा में, और उसका नाम रखा गया रामचरितमानस। ठीक है। तो प्रमुख कवि माने गए, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन माने गए हैं? तुलसीदास जी। उन्होंने भगवान राम की ही भक्ति की। तुलसीदास जी ने किसकी भक्ति की? भगवान श्री रामचंद्र जी की। और उसी प्रकार कृष्ण भक्ति शाखा एक हुई, उसके प्रमुख कवि माने गए सूरदास जी। सूरदास जी जन्म से जन्मांध, मतलब उन्हें जन्मांध कहा जाता है। जन्मांध संधि विच्छेद करेंगे तो जन्म से अंधे, अंधा व्यक्ति जो बचपन से ही अंधे थे, उनकी दोनों आंखें देख नहीं सकते थे वो। उसके बाद भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का इतना बखूबी वर्णन किया है कि भगवान कैसे दिखते होंगे, जब माता से बात करते होंगे तो कैसे बात करते होंगे, एक बच्चा अपनी माँ से कैसे बात करता है, एक एक बात उन्होंने लिखी। अंधा व्यक्ति होने के बाद भी उन्होंने सूर सागर नामक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? सूर सागर। और उसमें भगवान कृष्ण का बचपन से लेकर मृत्यु तक का पूरा वर्णन उन्होंने किया। तो उन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा। उसके बाद में निर्गुण, निर्गुण मतलब जिसका कोई आकार नहीं। तो इस काव्य धारा के जो कवि थे वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। कबीरदास जी ने किसी भगवान की पूजा नहीं की, मतलब किसी मूर्ति की पूजा नहीं की। वो तो हर व्यक्ति में भगवान देखते थे, कण कण में भगवान होते हैं, इस प्रकार उनकी सोच थी। जो व्यक्ति अच्छा काम करे वो भगवान के समान है। उनका एक दोहा है कबीरदास जी का, कबीरदास जी का एक दोहा बहुत ही फेमस है। जो व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है उस पर कहा गया है कि काकर फातर पूजे हरि मिले, काकर फातर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। काकर फातर मतलब कंकरों को, पत्थरों को पूजने से। काकर फातर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पहाड़ मतलब बहुत बड़ा, जिस पर बड़े बड़ी चट्टानें होती है। काकर फातर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। याते ये चक्की भली, चक्की मतलब पुराने समय में इस प्रकार की घट्टी होती थी। आज हम चक्की में दाना पिसवाते हैं, अनाज पिसवाते हैं। याते ये चक्की भली जहां पिसी खाई संसार। मतलब कबीरदास जी ने उन लोगों के ऊपर दोहा लिखा है जो पत्थरों की पूजा करते हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का क्या किया? विरोध किया। यदि तुमको पूजा करना है कंकरों को, पत्थरों को यदि तुम पूजते हो और तुमको पूजने से यदि भगवान मिल जाएंगे तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा करूंगा, मुझे तो बहुत जल्दी भगवान मिल जाएंगे। कबीरदास जी की क्या सोच थी कि छोटे छोटे पत्थरों को पूजने से यदि भगवान मिल जाएंगे तो मैं किसकी पूजा करूंगा? बड़े बड़े पहाड़ों की, जहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें होती है। तो जितना बड़ा पत्थर की पूजा होगी उतने जल्दी भगवान मिलेंगे। संभव है क्या? नहीं है। इससे अच्छा तो उस चक्की की पूजा करो। किसकी पूजा करो? उस चक्की की। उस चक्की में भी दो पत्थर लगे रहते हैं,
चक्की में भी क्या होते हैं, दो पत्थर। पुराने समय में घट्टी होती थी, महिलाएं हाथ से घट्टी चलाती थी, एक पत्थर नीचे होता था, एक पत्थर ऊपर होता था, ऊपर का घूमता था, तो ऊपर से अनाज डालते थे तो वो अनाज का आटा बनाता था। और हमको भूख लगती है तो हम क्या करते, डायरेक्ट अनाज खा सकते हैं क्या? हम क्या करते हैं, पहले उसको अनाज का आटा बनवाते हैं और उसके बाद हम उसका भोजन बनाते हैं और खाते हैं। डायरेक्ट कच्चा अनाज नहीं खा सकते। तो कबीरदास जी ने कहा कि यदि तुमको पत्थरों की ही पूजा करना है तो उस चक्की के पत्थर की पूजा करो, जो कम से कम तुम्हें क्या करता है, अनाज का आटा बना कर देता है, जिससे दुनिया खाती है, भोजन करती है। आया समझ में? हम मंदिरों में भी जाते हैं तो हमें क्या वहां भगवान मिलते हैं क्या? नहीं, पत्थर की मूर्ति रहती है। तो कबीर, ये निर्गुण काव्य धारा वाले कवियों का ये विश्वास था कि इनकी पूजा करने की बजाय किसी ऐसी वस्तु की पूजा करो जिससे तुम्हें लाभ हो, जो तुम्हारी मदद करती हो। घट्टी चक्की तुम्हारी मदद करती है, क्या मदद करती है? अनाज का आटा बनाकर देती है। परंतु जिस पत्थर पर तुमने कंकु चावल डाले हैं वो पत्थर तुम्हारे किसी काम में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। पत्थर के तो जा मतलब हम हाथ में कंकु चावल लेके जा रहे हैं, अचानक हमारे हाथ से कंकु गिर गया किसी पत्थर पर तो वो लाल हो गया। हमारे बाद में कोई आया तो हमारे पीछे गलती से वो पत्थर पर कंकु गिर गया, हमारे सामने जानबूझकर नहीं गिराया, परंतु गलती से गिर गया, हमारे पीछे कोई व्यक्ति आया तो वहां लाल पत्थर देखेगा तो क्या करेगा वो? उसके हाथ पास यदि अगरबत्ती रहेगी तो वो क्या कर देगा? अगरबत्ती लगा देगा। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति आया उसके हाथ में नारियल दिखा तो नारियल फोड़ देगा। मतलब वो एक सिंपल पत्थर था, धीरे धीरे अचानक गलती से कंकु गिर गया, चावल उस पर गिर गए तो उसको क्या मान लिया गया? भगवान मान लिया गया। तो वो पत्थर तुम्हारी क्या मदद करेगा? ये किसकी सोच है? किसकी सोच है? ये निर्गुण काव्य धारा के कवियों की। ठीक है, आपने दो फिल्मों में ऐसा बताया गया है, दो फिल्में देखी, एक OMG और पीके। OMG में वो कहते हैं कि यहाँ एक खेल का मैदान था, धीरे धीरे वहां एक पत्थर पर किसी ने कंकु चावल डाल दिए और धीरे धीरे वो एक छोटा मंदिर बना, फिर बड़ा मंदिर बना और इतना बड़ा मंदिर बन गया कि बच्चों का खेलने का स्थान, मैदान ही गायब हो गया और वहां पर लोगों ने पैसा कमाना चालू कर दिया मंदिर के नाम पर। और पीके फिल्मों में यही बताया गया है कि वो कॉलेज में एक पत्थर रख देता है, पान लगा देता है तो वो लाल हो जाता है, धीरे धीरे लोग स्टूडेंट आते हैं और पूजा करने लग जाते हैं, पैसे चढ़ाने लग जाते हैं। तो ये निर्गुण काव्य धारा के कवियों की सोच थी कि ऐसे पत्थर को पूजने से कोई फायदा नहीं जो तुम्हारी कुछ मदद नहीं करे। यदि तुमको पूजना भी है तो ऐसे पत्थर की पूजा करो जो तुम्हारी क्या करे? मदद करे। घट्टी में जो पत्थर होता है, चक्की में जो पत्थर होता है उसकी पूजा करो, वो तुम्हें अनाज का आटा बनाकर तो दे रहा है। तो काकर फातर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते यह चक्की भली जहां पीसी खाई संसार। कंकरों को, पत्थरों को पूजने से यदि भगवान मिल जाएंगे तो मैं पूरे पर्वत की, पहाड़ की पूजा करूंगा। इससे अच्छा तो उस पत्थर की पूजा करो, उस चक्की में लगने वाले दो पत्थरों की पूजा करो, जिससे वो पत्थर क्या करते तुम्हें? खाने को अनाज का आटा बनाकर देते हैं। तो निर्गुण काव्य धारा वाले कवि मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, विरोध करते थे। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया, एक ज्ञान मार्गी शाखा और एक प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान के द्वारा लोगों को दोहे पढ़कर समझाना, इसके प्रमुख कवि कौन माने गए? कबीरदास जी। ये लोगों को ज्ञान की बातें सिखाते थे, उदाहरण देकर सिखाते थे, समझाते थे और लोगों में ज्ञान उत्पन्न करते थे। दूसरे हैं प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम के द्वारा एक दूसरे से मोहब्बत करो, प्रेम करो, इस प्रकार का ज्ञान दिया जाता था प्रेम मार्गी के कवि द्वारा। और उसके प्रमुख कवि हुए मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने ग्रंथ लिखा पद्मावत। कौन सा ग्रंथ लिखा इन्होंने? पद्मावत। ठीक है, तो ये भक्ति काल इतना बड़ा है, भक्ति काल बहुत बड़ा माना गया है। तीनों
ये चारों काल में सबसे बड़ा कौन सा माना गया है? भक्ति काल। दो भागों में बांटा गया, सगुण और निर्गुण। फिर सगुण को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण को दो भागों में बांटा गया। अब इस भक्ति काल में बहुत सारे कवि हुए, उसी में एक नाम आता है मीराबाई का। अभी हमने कबीरदास जी का पढ़ लिया, एक नाम आता है मीराबाई का। मीराबाई इसमें मानी जाएगी, सगुण में, क्योंकि वो भी मूर्ति पूजा करती थी। ठीक है, कृष्ण भक्त थी वो। भगवान कृष्ण को ही उसने अपने सब कुछ मान लिया था। भगवान कृष्ण को ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। भगवान कृष्ण को पति रूप में मान चुकी थी। वो एक राजा की बहू थी राजस्थान में, परंतु वो क्या करती थी? भगवान की भक्ति में लीन हो जाती थी। मंदिरों में दिन भर बैठे रहना, साधु संतों के पास में बैठे रहना। तो उसके जो ससुर थे राणा सांगा, उनको अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने ससुर, उसके पति के पिता, फादर इन लॉ, हाँ, ससुर को अच्छा नहीं लगता था, तो ससुर जी ने मीराबाई को मारने के लिए बहुत योजनाएं बनाई। पर तो मीराबाई कहते हैं कि मीराबाई को जहर का प्याला पिलाया गया। जहर का प्याला मतलब दूध में जहर डालकर मीराबाई को दे दिया पीने के लिए उनके ससुर ने, क्योंकि उनके पति की मृत्यु जल्दी हो गई थी शायद। इसलिए मीराबाई ने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में लीन कर दिया। तो उनके ससुर जी ने उनको मारने की बहुत योजनाएं बनाई, पर जिस पर भगवान का आशीर्वाद होता है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जैसे भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उसके पिता ने बहुत सारी योजनाएं बनाई। ऊपर पहाड़ से नीचे समुद्र में फेंक दिया, जलती हुई आग पर बिठा दिया होलिका की गोद में, होलिका जल गई पर भक्त प्रहलाद बच गया। बहुत सारी योजनाएं बनाई मारने के लिए, पर जिस पर भगवान का आशीर्वाद होता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो मीराबाई का भी कुछ नहीं हुआ। मीराबाई को जहर का प्याला पिलाया गया, दूध में जहर मिलाकर दे दिया, मीराबाई ने खुशी खुशी पी लिया। वो जहर भी भगवान के आशीर्वाद से क्या बन गया? अमृत बन गया। तो मीराबाई ने क्या करा, एक समय ऐसा आया कि फिर अपना पूरा खानदान परिवार छोड़कर वो सन्यासी हो गई और पूरा समय उन्होंने भगवान कृष्ण की ही भक्ति की। तो उसी के यहाँ पर पद दिए गए हैं। ठीक है, तो मीराबाई के यहाँ पद दिए गए हैं। कठिन शब्द देख लो पहले तो समझ में आ जाएगा। बढ़ायो, बढ़ाना, मान सम्मान बढ़ाना। गजराज, गजराज हाथियों का राजा। हाथियों का राजा किसे माना गया है? गजराज। गजराज एरावत हाथी। एरावत हाथी का उत्पन्न कहां से हुआ था? एरावत हाथी वो समुद्र मंथन हुआ था। 14 रत्न चीजें बाहर निकली, उसमें से एक एरावत हाथी बाहर निकला, सफेद रंग का है। और वो एरावत हाथी को किसने लिया? इंद्र ने। जहर का प्याला निकला, किसने पिया? शिव जी ने। लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई, विष्णु जी की शरण में गई हो। कामधेनु गाय उत्पन्न हुई। ऐसे 14 चीजें वहां से निकली समुद्र मंथन से। ठीक है, अमृत का कलश निकला, किसने पिया? उसके लिए झगड़ा हुआ। अमृत का कलश, 2 चीजें निकली, जहर भी निकला और अमृत भी निकला। तो जहर भगवान शंकर जी ने पिया और अपने गले में रोक लिया। यदि उस जहर को बाहर फेंक देते तो पृथ्वी पर जहरीले जानवर ही हो जाते। और वो जहर को यदि शंकर जी पेट में उतार लेते तो शंकर जी के भी कहते हैं कि मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने उसको अपने गले में रोका, जब से उनका गला नीला पड़ गया और उसी दिन से उनका नाम रखा गया नीलकंठेश्वर। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, बहुब्रीहि समास। नीलकंठेश्वर, नीला है कंठ जिसका, अर्थात तीसरा अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? शिव जी। तो कौन सा समास? जहां पर तीसरा अर्थ दोनों ही पद प्रधान न हो और तीसरा पद प्रधान हो तो कौन सा समास? और नीला है कंठ जो, यहाँ पर कंठ की विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषण विशेष्य, किसका भेद? कर्मधारय का। एक ही शब्द 2 समास में आ सकता है, हमको उसका अंतर समझ में आना चाहिए। ठीक है, जहां पर तीसरा पद निकल आए तो बहुब्रीहि, और जहां विशेषता या उपमा उपमान उपमय हो, विशेष से विशेषण हो
तो वहां पर कर्मधारय। कुंजर हाथी, पास्यु लीला विविध रूप अनेक प्रकार, सुमरण याद करना स्मरण करना, क्योंकि मीराबाई की भाषा में कुछ राजस्थानी शब्द भी मिलेंगे और इनके इसमें भी पचमेल खिचड़ी मिलेगी। पचमेल खिचड़ी मतलब ये भी जगह जगह घूमी, उत्तर प्रदेश गई, ब्रज भाषा के भी कुछ शब्द मिलेंगे इनमें, अवधी भाषा के भी कुछ शब्द मिलेंगे। जहांगीरी, जहांगीर या साम्राज्य, एक राजा का राज्य। पीतांबर पीला वस्त्र, पीत है जो अंबर, पीले हैं जो वस्त्र, कर्मधारय समास। और पीतांबर पीले वस्त्र धारण करने वाला, कृष्ण जी या विष्णु जी, जहाँ तीसरा अर्थ निकले तो वहां पर बहुव्रीहि समास। और यहाँ पर पीतांबर पीला वस्त्र। वैजंती एक प्रकार का फूल होता है, जंगली फूल होता है, एक प्रकार का जंगली फूल, उससे माला बनाना और भगवान को पहनाना। तीरा किनारा, नदी का किनारा, यमुना जी का किनारा। अधीरा व्याकुल होना, जब तक भगवान मिलेंगे नहीं तब तक व्याकुल होना। द्रौपदी री लाज राखी, क्या होगा? दुर्योधन द्वारा दुर्योधन द्वारा द्रौपदी का चीर हरण कराने पर श्री कृष्ण ने चीर को बढ़ाते बढ़ाते, चीर मतलब वस्त्र को, चीर का अर्थ होगा वस्त्र, साड़ी, वस्त्र को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि दुशासन खींचते खींचते थक गया, पर वो वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। एक बार महाभारत की घटना है, भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट जाती है तो द्रौपदी अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांध देती है। तो भगवान कभी किसी भक्त का कर्ज अपने ऊपर नहीं रखते, समय आने पर वो कर्ज उतार देते हैं। तो उसी दिन भगवान ने कहा था कि तुमने आज मेरी उंगली पर अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर बांधा है, समय आने पर मैं तुम्हारी लाज बचाऊंगा, इसका मैं कर्ज उतारूंगा। जब महाभारत में पांडव कौरवों से सब कुछ हार जाते हैं और अंत में अपनी पत्नी को भी हार जाते हैं जुए सट्टे में, तब दुर्योधन द्रौपदी को अपमानित करने के लिए क्या करता है? चीर हरण करवाता है, उसको निर्वस्त्र मतलब उसके कपड़े निकलवाना चाहता है। तब भगवान आकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो साड़ी इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि दुशासन खींचते खींचते थक जाता है, पर साड़ी समाप्त नहीं होती। महाभारत कहते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ वो महिला के कारण ही हुआ। क्यों हुआ? कल मैं पूछूंगा, ठीक है? ओके, बाय।